पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत हो गई है। पहले दिन अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिनमें कैबिनेट मंत्रियों ने शिरकत की। कहीं स्वास्थ्य शिविर लगाए गए तो कहीं रक्तदान कैंप, कहीं पौधे लगाए गए तो ज्यादातर जगहों पर सफाई अभियान चलाया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे गोहाना की बात करें, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, अलग अलग जगहों पर इसी तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए हैं। कहीं रक्तदान लगाया गया है, रक्तदान शिविर, तो कहीं स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य जांच के लिए निःशुल्क शिविर लगाया गया और ज्यादातर जगहों पर सफाई अभियान जो है वो चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है और उन्होंने अपने 24 साल की राजनीतिक यात्रा मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का जो सफर तय किया है, वो देश को ऊपर उठाने का काम किया है। लोगों के लिए समर्पित समय था और समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों के उत्थान के लिए काम किया है। आज पूरा देश का हर नागरिक, चाहे वो श्रमिक हो, बुजुर्ग हो, जवान हो और चाहे विकलांग हो, सभी लोग उनके जन्मदिन को मनाने का अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम सब लोग जो सबसे पहले तो उनकी लंबी आयु की और स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं और इसी तरीके से हमारे देश का नेतृत्व करते रहे और देश को आगे बढ़ाते। इसमें तो सहयोग करे ही करें, बाकी स्वच्छता को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेंगे। फरीदाबाद से जो उनका पार्टी के अंदर जो सामाजिक जीवन था, राजनीतिक जीवन था, उसके तहत हरियाणा के प्रभारी के रूप में उन्होंने अनेकों साल काम किए। तो फरीदाबाद और हरियाणा के एक शहर से वो जुड़े हुए और उनकी अच्छी खासी यादें उन शहरों से और हरियाणा से जुड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हम सौभाग्य है हमारा कि वो हरियाणा को अच्छे तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं और वहाँ की जरूरत, वहाँ की राजनीति और वहाँ के लोगों को अच्छे तरीके से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त। मेरे पास पंचायत डिपार्टमेंट है, हमने भी अपने विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश के अंदर हमने व्यायामशाला को उद्घाटन आज कराएंगे। इसी प्रकार से महिला सांस्कृतिक केंद्र का कराएंगे। इसी प्रकार से हर गांव के अंदर इंडोर जिम का उद्घाटन कराएंगे। खेत कल्याण की सड़कें उनका उद्घाटन कराएंगे। जो तालाब है उनका सुधारीकरण हो, उनका उद्घाटन कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज उनका उद्घाटन करेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले इन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट ले जाएगी तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी पूरे देश में घूमे थे। जब मैं राज्यसभा का मेंबर था, इस बात का मैं गवाह हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में एक चिट्ठी पढ़ी थी। वो चिट्ठी थी 27 जून 1961 की। उस चिट्ठी में तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखा था, सभी देश के मुख्यमंत्रियों को 1947 में देश आजाद हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया। आज लोग सामर्थ्य हो गए हैं क्यों आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए एससी समाज का। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने को चलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। अब ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। यदि वोट चोरी होती तो लोकसभा सीटें कहां से बढ़ती। श्री मोदी जी का 75वां जन्म दिवस मना रहा है और इतना जबरदस्त जोश हर तबके में, जो किसान है, गरीब आदमी है, खेती और मजदूर है, एससी है, बस हर वर्ग में महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के हर तबके में जबरदस्त जोश है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का अच्छा स्वास्थ्य, उनकी लंबी उम्र हो और वो इसी तरह से देश की सेवा करते रहे। 15 दिन अलग अलग तरीके से हर एक मंत्रालय अपने अपने तरीके से काम करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 15 दिन का जो सेवा पखवाड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि सेवा ही संगठन।